देखिए आज की क्लास में हम आपको बताते हैं एक ट्रिक के द्वारा आंशिक भिन्न में ABC या जितने भी आपको अचर दिए जाए उनका मान कैसे निकालें। यदि आपको सवाल हल करना है इंटरमीडिएट में तो जैसे हमने हल करने के दो तरीके बताए थे, इनके मान निकालने के लिए आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा। और यदि ये बहुविकल्पी प्रश्न है या आगे आप कोई भी परीक्षा देंगे तो बहुविकल्पी ही होगी, तो वहां पर आप ABC का मान जिसके लिए आप कई मिनट बर्बाद करेंगे तो वो आप कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे क्या करेंगे वो एक एक चीज पहले समझाते हैं। पहले हम ये समझें कि जैसे 1/x-1 और x+1 का समाकलन करना है तो समाकलन बाद में करना सीखेंगे। पहले इसे हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो ये कितने पदों में टूटेगा वो देखते हैं कि कितने पद में टूटेगा। जो गुणनखंड है उसमें दोनों की पावर देखते हैं, इसकी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, यानी ये दो पदों में टूटेगा। वो पद क्या होंगे, एक होगा a/x-1 प्लस b/x+1 हो जाएगा। जैसे कि एक पद हुआ आपका x/x-1 x-2 x-3, तो कितने पदों में टूटेगा तो इसकी पावर देखेंगे हम। इसकी पावर 1 है, प्लस करते जाएंगे, इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, यानी ये 3 पदों में टूटेगा। वो पद क्या होंगे, a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3। और थोड़ा जानते हैं, जैसे कि लिखा हो 1/x-1 का होल स्क्वायर x+2, तो ये कितने पदों में टूटेगा जानने के लिए इनकी घातों को जोड़ेंगे। इसके अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, ये होल पावर क्या है वो पावर देखते हैं। तो पावर इसकी 2 है और इसकी 1 है, ये 3 पदों में टूटेगा। कैसे कैसे टूटेगा, पहला x-1 एक पावर से शुरू करेंगे प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर और प्लस c/x+2 होगा। नीचे जितनी घात का है उससे कम घात से ऊपर शुरू करते हैं। यहां पर भी एक घात का है, यहां पर भी एक घात का है, उसका स्क्वायर है। जैसे एक चीज थोड़ा अलग लिखते हैं हम, जैसे लिखा हो 3x-1/x² प्लस 4 और x+3, तो कितने पदों में टूटेगा, तो इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, या 2 पदों में ही टूटेगा। तो 2 पदों में टूटेगा तो यहां पर होगा x² प्लस 4, जितनी पावर नीचे हो उससे कम पावर से ऊपर शुरू होता है, तो यहां पर होगा ax। अगर होगा तो एक और देना पड़ेगा इसे, ax प्लस b, ये पूरा एक पद हो गया, प्लस c/x+3। लेकिन कितने पद में टूटेगा ये जानने के लिए इसकी पावरों को जोड़ लेते हैं तो पता चल जाता है कि कितने पदों में टूटेगा। नीचे यहां पर देखा उसके अंदर 2 घात है तो ऊपर 1 घात से शुरू होगा। अब हम तुम्हें बताते हैं कि ABC का मान ट्रिक के द्वारा कैसे निकालेंगे। जैसे कि इस पहले सवाल को हल करते हैं हम, इस पहले सवाल को हल कर रहे हैं। ये पहला सवाल है आपका 1/x-1 x+1, तो इसे तोड़ा किसमें गया, इसे तोड़ा गया a/x-1 प्लस b/x+1। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा ये हमें जानना है। तो इसके लिए देखते हैं कि a के बटे में जो है तो उसमें x का मान क्या रखने पर ये 0 हो जाएगा। x-1 है तो इसमें x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। a वाला बात x बराबर अगर इसमें क्या रख दें 1 तो 0 हो जाएगा। तो इसके ऊपर वाले स्टेप में जाइए, इसको छोड़कर बाकी जहां जहां x है 1 रख दीजिए। तो यहां पर क्या है 1/x की जगह क्या रखना है 1, तो कितना मान आ जाएगा 1/2। अब इसमें देखो x+1 है, b का मान निकालना है हमें, तो इसमें हम क्या रखें कि x का मान b के जो बटे है वो 0 हो जाए, माइनस है, क्या रखें -1। तो इसके ऊपर वाले स्टेप में जाएंगे तो x+1 को छोड़ देंगे, छोड़ दो, तो अब जो बचा उसमें क्या रखना है x की जगह
माइनस एक रखना है तो एक बटे एक, तो ऐसे लिखा है x की जगह माइनस एक रखो तो कितना मान निकला है इसका, माइनस एक बटे दो। यानी इससे हमें ये पता चल गया, अब हमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं हल करना पड़ेगा कि a का मान क्या निकलेगा, b का मान क्या निकलेगा और c का मान क्या निकलेगा। और इसका समाकलन हमें करना था तो ऐसे था, तो हम क्या करेंगे, a का मान निकाल लिया हमने, एक बटे दो यहां पर लिख देंगे और b का मान माइनस एक बटे दो, फिर यहाँ dx लिख देंगे। फिर अब समाकलन करना है तो एक बटे दो अचर है बाहर कर देंगे, एक बटे x माइनस वन dx, प्लस माइनस होना माइनस एक बटे दो इंटीग्रेशन एक बटे x प्लस वन dx। आप ये देखते हैं कि एक बटे x dx इसका समाकलन क्या होता है, log mod x प्लस c। यानी कुल मिला के अगर पावर एक है बटे में तो उसका समाकलन log में होगा। दूसरी विधि ये है कि हर में जो लिखा है उसका अवकलन अंश में लिखा है तो समाकलन log है होता है। तो हर में x लिखा है तो x का अवकलन क्या होगा, एक, तो हर का अवकलन अंश में लिखा है तो समाकलन log है हो गया। तो x माइनस वन का अवकलन क्या होगा, x का अवकलन एक होगा, माइनस एक का अवकलन जीरो होगा। तो हर का अवकलन अंश में लिखा है तो समाकलन क्या हो जाएगा, log mod हर माइनस एक बटे दो, x प्लस वन का अवकलन क्या होगा, एक होगा। तो फिर से हर का अवकलन अंश में लिखा है तो समाकलन क्या हो जाएगा, log mod x प्लस वन। समाकलन का चिन्ह हटा एक सोच अचर जोड़ दिया गया। अब एक बटे दो इससे कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा, log mod x माइनस वन माइनस log mod x प्लस वन प्लस c। अब यहां पर log m माइनस log n का सूत्र लग जाएगा तो हो जाएगा एक बटे दो log mod x माइनस वन बटे x प्लस वन प्लस c। ये तो क्या हो गया, पूरा इसका समाकलन हो गया। लेकिन हम अभी आपको बता रहे थे कि ट्रिक के द्वारा ABC के मान कैसे ज्ञात करें। जैसा कि एक दो सवाल और देखते हैं हम, बोलिए दूसरा सवाल क्या था, x अपान x प्लस वन x प्लस दो dx ये है। तो इसको समाकलन का चिन्ह ऐसे लगा दें और dx ऐसे लिख दें। अब इसको तोड़ेंगे तो कई भागों में टूटेगा, इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, एक धन एक, दो, दो भागों में टूटेगा। तो a बटे होगा x प्लस वन प्लस b बटे होगा x प्लस टू। अब a का मान क्या आएगा, b का मान क्या आएगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो x प्लस वन है तो इसको जीरो करना है तो इसकी जगह क्या रखें, माइनस एक। तो माइनस एक रखें तो जीरो हो जाएगा। तो इसमें x प्लस वन को बंद करो, जिसको जीरो किया उसको बंद करो। अब जो बचा है उसमें x की जगह माइनस एक रखो तो माइनस एक बटे माइनस एक धन दो, तो बटे एक, तो हल करने पर क्या आ जाएगा, माइनस एक। तो a का मान माइनस एक आ गया। अब इसे जीरो करना है तो x की जगह क्या रखें, माइनस दो। तो जिसे जीरो किया उसे बंद कर दो। अब x की जगह रखो माइनस दो, तो माइनस दो बटे माइनस दो धन एक, माइनस का एक, माइनस दो बटे माइनस एक क्या आएगा, दो। तो b बराबर कितना आ गया, दो। तो इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, माइनस एक बटे x प्लस वन और दो बटे x प्लस दो। अब समाकलन कैसे हो जाएगा इसका, माइनस का चिन्ह हम बाहर निकाल लें, एक बटे x प्लस वन dx और प्लस दो बाहर कर ले, एक बटे x प्लस दो dx। तो माइनस x प्लस वन का अवकलन एक, हर का अवकलन में लिखा तो समाकलन क्या होगा, x प्लस टू का अवकलन एक। तो दो log mod x प्लस टू, समाकलन चिन्ह हटा प्लस c। तो माइनस log mod x प्लस वन, ये लिखा है n log m, इसको लिख सकते हैं log m की पावर n प्लस c। अभी लिखा है log m माइनस log n, तो हो जाएगा log m बटे n। तो क्या हो जाएगा, log x प्लस टू का होल स्क्वायर बटे x प्लस वन प्लस c। ये हमने एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर बता दी, यानी हमने यहाँ पर समाकलन कर दिया। हम केवल बात कर रहे थे ABC का मान ट्रिक के द्वारा कैसे निकालें। और देख लेते हैं एक आध सवाल। मतलब बात ये है कि
यदि समाकलन करने को आ रहा है तो आपको जैसे हमने बेसिक से बता रखा था ABC का मान वैसे ही निकालेंगे, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न है या आगे इंटर के बाद जो परीक्षा देंगे और क्वेश्चन ये आएंगे तो आप ट्रिक के द्वारा मान निकालिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन और बोलिए जरा। 1/x plus 3x minus 3 1/x plus 3x minus 3 इसका समाकलन करना था तो इसे आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा, और उन्हीं भिन्नों को आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं जो भिन्न उचित भिन्न हो, यानी जिसमें अंश में घात कम और हर में घात ज्यादा हो। तो कितने पदों में टूटेगा? इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 जोड़ेंगे तो पावर 2, यानी 2 भागों में टूटेगा ये। तो समाकलन करना हो तो ऐसे लिखेंगे। फिलहाल इंटीग्रेशन, इस बार हम AB का मान निकाल के आपको दिखाएंगे। केवल A बटे 2 भागों में टूटेगा, x प्लस 3 प्लस B बटे x माइनस 3। A बराबर क्या होगा, B बराबर क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो इसका मान 0 कैसे होगा? x की जगह क्या रखें? -3। x की जगह -3 रखें तो 0 हो जाएगा। तो इस वाले स्टेप में आओ, इसके पहले वाले में इसको छोड़ दो, अब जो बचा उसमें -3 रखो x की जगह। तो एक पहले से है बटे -3 और -3 क्या हो जाएगा? -6। अब इसको 0 करना है, x प्लस 3 को जो b के बटे, तो x की जगह क्या रखें? 3, तो 0 हो जाएगा। तो x -3 को उसके पहले वाले स्टेप में छोड़ दो, और बाकी में जहां x है क्या रखोगे? 3। तो 1 बटे 3 प्लस 3 6। कुल मिला के इसको ऐसे तोड़ेंगे, -1 बटे 6 और प्लस -1 बटे 6x प्लस 3 प्लस 1 बटे 6 x माइनस 3। अब समाकलन तो बड़ा आसान, इसके बाद -1 बटे 6 अचर है, बाहर करेंगे इंटीग्रेशन 1 बटे x प्लस 3 dx प्लस 1 बटे 6 अचर है, बाहर करेंगे इंटीग्रेशन 1 बटे x माइनस 3 dx। तो -1 बटे 6x प्लस 3 का अवकलन, x का अवकलन 1 धन 3 का अवकलन 0। हर का अवकलन अंश में लिखा है, समाकलन होगा log mod हर में क्या है? x प्लस 3 प्लस 1 बटे 6 x माइनस 3 का अवकलन क्या होगा? x का अवकलन होगा 1 और -3 का 0 होगा। तो कितना आएगा अवकलन 1? तो समाकलन होगा log mod x माइनस 3 प्लस, ये समाकलन भी हो गया। अब चाहे तो इससे 1 बटे 6 कॉमन ले लें तो ये होगा, प्लस वाला पहले लिखें log mod x माइनस 3 और माइनस log mod x प्लस 3 प्लस c, तो ये लिखा है log m माइनस log n। तो 1 बटे 6 log mod x माइनस 3 बटे x प्लस 3 प्लस c। यानी अब ट्रिक के द्वारा ABC और भी D तक के मान हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं।